गुंडागर्दी को लेकर मुंबई से सटे वाशी के लोग क्या सोचते हैं, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने। मुंबई में और एक मुद्दा चर्चा में है। ये मुद्दा जो है हिंदी और मराठी का विवाद हुआ है। दो स्टूडेंट थे और उन्होंने जो ये विवाद खड़ा किया है वो जो एक तो मराठी था, दूसरा था अमराठी था। जो अमराठी व्यक्ति ने जो मराठी स्टूडेंट है उसके ऊपर उसको मारपीट की है। यही मुद्दा मनसे के कार्यकर्ता ने उठाया और पुलिस स्टेशन में इसके बारे में एफआईआर रजिस्टर की है। मनसे के कार्यकर्ता सचिन कदम हमारे साथ है, हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। क्या मामला है सचिन? वाशी स्थित एक महाविद्यालय में 20-21 साल के लड़के एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में। तो उस क्लास में एक व्हाट्सएप ग्रुप था उनके क्लास का। उस ग्रुप में एक मराठी लड़के ने ग्रुप में एक मैसेज डाला कि घरटी आमंत्रण लग्नाच्या मीटिंगला या। उनके किसी दोस्त की शादी थी तो शादी का इन्विटेशन उन्होंने मराठी में दिया। तो उसके ऊपर जो मराठी लड़का था तो शायद उसको जो समझ में नहीं आया होगा तो उसने उसको रिप्लाई किया कि तो उसको जो रिप्लाई किया तब मराठी लड़के ने डाला कि तुम मराठी सीखो और मराठी सीखो। तो ऐसा उन लोग बोलने के बाद वो मराठी व्यक्ति उद्युक्त हुआ और उसके बाद जब कॉलेज छूटा और वो मराठी लड़का बाहर था, कॉलेज के बाहर खड़ा था, तो मराठी लड़के ने कुछ उसके 3 दोस्तों को लेके हॉकी स्टिक लेके उसको बहुत मारा, बहुत गंदी तरीके से उसकी पिटाई की, अकेले की पिटाई की। तो ये बहुत ही संगीन मामला है। तो इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे प्रवक्ता और नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काले उनके नेतृत्व में हम लोग वाशी पुलिस स्टेशन में गए और उनको हमने बोला कि एफआईआर नोंद कीजिए। उस हिसाब से गुनाह भी नोंद हो गया है और हमने बोला कि जो हमारे लड़के ने जो ये किया है, सारी बात की है, तो उसको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ऐसी बात उसने दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने पुलिस को मांग की है। क्या आपने इस बारे में इसको मारा या कुछ किया? इसको जो मराठी लड़का है ये हमारे ऊपर एमएनएस के ऊपर हमें हमेशा आरोप होता रहता है कि एमएनएस गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है। हम लोग हमेशा मार पिटाई करते। लेकिन आप देखोगे तो ये कॉलेज के स्टूडेंट का मामला था। तो हमने उस जो मराठी लड़का है उसको जो मारा है हॉकी स्टिक से, उस लड़के के घर में जाके हमने उससे मुलाकात की, उससे बात की। वो लड़का घबराया हुआ था और उसने भी हमें रिक्वेस्ट की कि वो जो मराठी लड़का है जब उसको पता चला कि एमएनएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया है तो मराठी लड़के ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की। उसके माँ बाप ने भी उसको रिक्वेस्ट की कि हम आपके पैर पड़ते, आप उसके ये आगे कार्रवाई मत कीजिए। और मराठी लड़के ने भी बड़ा दिल रखे, उसने बोला कि मैं उसको अभी माफ़ करता हूँ, जो हुआ गलत हुआ। तो हमने भी उसका रिस्पेक्ट कैसे कॉलेज में सीखने वाले छात्र है उनका आगे का करियर बर्बाद ना हो ये ध्यान में रखे हमने भी उधर जाके कुछ उसको मारा पीटा नहीं है। लेकिन हमने पुलिस को वो बोला है कि जो भी है कायदेशीर कार्रवाई आप कीजिए। ऐसा सबक सिखाइए उस लड़के को कि ऐसी गुंडागर्दी उसने फिर से नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसी गुंडागर्दी चलती है तो हमारे एमएनएस स्टाइल में आने के लिए आप मजबूर कर रहे हो, इतना इशारा हम लोग यहाँ से देते हैं। जो अमराठी लड़का है उसने माफ़ी मांगी, क्या किया उसने लिखित तरीके से माफ़ी मांगी है और फ़ोन करके भी वो जो मराठी लड़का है और उसके जो अमराठी लड़के का नाम है फैयाज नाइक करके लड़का है, तो उसके माँ बाप ने भी इनकी माफ़ी मांगी है। तो हमने उसको फ़ोन करके बोला है कि माफ़ कीजिए, हमारे बच्चे का करियर है, हमारे बच्चे का करियर ख़राब हो सकता है। तो हमने भी बोला कि बड़ा दिल रखे कि हम लोग उसको अभी मार पिटाई करके उसको और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे इस बात को। और हम लोग ये समझते हैं कि ये कॉलेज की बात है, ये कॉलेज में अगर निपट जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इतना हम लोग जरूर कहेंगे कि मराठी का सम्मान होना चाहिए। अगर मराठी का कोई अपमान अगर करता है तो आप हमें मजबूर करते हो कि हम लोग अपनी तरीके से कार्रवाई करने के लिए। धन्यवाद। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उधर महाराष्ट्र में भाषा पर मचे घमासान और मराठी के नाम पर गुंडागर्दी, मनसे की गुंडागर्दी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के